मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम कैमरे में बंद अपाहिज कविता की चर्चा करते हैं। उसके कवि हैं रघुवीर सहाय। प्रयोगवादी कवियों में रघुवीर सहाय का नाम विशेष महत्व रखता है। रघुवीर सहाय के काव्य में समकालीन कविता की सभी विशेषताएं देखी जा सकती हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में समकालीन समाज का यथार्थ चित्रण किया है। कुछ स्थलों पर वे सामाजिक विषमता, शोषण तथा भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग करते हैं। प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज। यहाँ भी कवि ने अपाहिज व्यक्ति के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दूरदर्शन के कर्मचारियों पर करारा व्यंग किया है। आप काव्यांश की व्याख्या ध्यान से सुनेंगे तो देखिए, पंक्तियाँ पढ़ते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कैमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। संदर्भ व प्रसंग में हम क्या लिखेंगे? प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की कविता कैमरे में बंद अपाहिज से लिया गया है। इसके कवि रघुवीर सहाय हैं। यहाँ कवि स्पष्ट करता है कि शारीरिक रूप से दुर्बल व्यक्ति से दूरदर्शन के कैमरे के सामने किस प्रकार उल्टे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि उनका कार्यक्रम सफल हो सके। व्याख्या। कवि कहता है, हम टेलीविज़न पर समर्थ और शक्तिवान घोषित करेंगे। किसे समर्थ और शक्तिवान घोषित करेंगे? अपने आप को। ये दूरदर्शन के कार्यकर्ता बोलते हैं, कार्यक्रम को चलाने वाले। इसके बाद हम अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दूरदर्शन के कैमरे के सामने शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर व्यक्ति को ले आएंगे। जब उस कमज़ोर व्यक्ति को बंद कमरे में बिठा दिया जाएगा तो हम उससे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। वो प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं? क्या आप अपाहिज हैं? आप अपाहिज क्यों हैं? आपकी ये शारीरिक असमर्थता, दुर्बलता निश्चय से आपको दुख देती होगी। बाद में हम कैमरा उसके सामने बड़ा करके दिखाएंगे। तब हम उससे पूछेंगे कि तुम्हारा दुख क्या है, और उस अपाहिज से कहेंगे कि अपना दुख बताइए हमें। इस प्रकार दूरदर्शन के कैमरे के सामने अपाहिज से उसके अपाहिजपन के बारे में अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन वह अपाहिज व्यक्ति अपने दुखों के बारे में कुछ नहीं बता पाएगा। वह अपनी संवेदना को केवल अपने तक सीमित रखेगा। यहाँ कवि ने व्यंग किया है कि दूरदर्शन वाले अपाहिज के प्रति वैसे तो संवेदना दिखाते हैं, लेकिन उनका असली मकसद क्या होता है? अपने कार्यक्रम को सफल बनाना। नेक्स्ट काव्यांश। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का इंतज़ार करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। इस काव्यांश में कवि उस अपाहिज व्यक्ति के प्रति संवेदना व्यक्त करता है जिससे टीवी के सामने बैठाकर तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। कवि कहता है कि टेलीविज़न के कैमरे के सामने अपाहिज व्यक्ति को बिठाकर उससे पूछा जाएगा कि आप अपने मन में अच्छी प्रकार से सोचिए और हमें बताइए कि अपाहिज होना आपको कैसा लग रहा है, अर्थात आप अपने अपाहिजपन के बारे में कैसा महसूस करते हैं। दूरदर्शन वाले उससे बार बार प्रश्न पूछकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि वह अपनी स्थिति के बारे में क्या सोचता है। इसके लिए वे स्वयं को संकेत बताते हैं कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है या कुछ और लगता है। जरा गहराई से सोचिए और कोशिश करके हमें बताइए कि तुम इस सुनहरे अवसर को खो बैठोगे, क्योंकि आज तुम्हें दूरदर्शन के सामने बैठने का मौका मिला है। कवि फिर कहता है कि दूरदर्शन के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उस अपाहिज से
इतने प्रश्न पूछे जाते हैं कि वह लगभग रोने की स्थिति में हो जाता है और दर्शक भी उसके रो पड़ने की इंतज़ार करते हैं। लेकिन दर्शकों से यह नहीं पूछा जाता कि वे उसके रो पड़ने का इंतज़ार क्यों करते हैं। लगता है इस काव्यांश में कवि ने अपाहिज व्यक्ति के प्रति अपनी गहन सहानुभूति प्रकट की है। नेक्स्ट काव्यांश। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट सी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। इस काव्यांश में कवि ने अपंग व्यक्ति की बेचैनी तथा व्यथा को रेखांकित किया है। कवि कहता है कि टेलीविज़न के कैमरे के सामने उस अपंग व्यक्ति से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछकर उसे रोने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। उसके बाद दूरदर्शन के बड़े पर्दे पर एक उसकी बड़ी सी तस्वीर दिखाई जाएगी, जिसमें यह दिखाया जाएगा कि वह आंखों से आंसू बहा रहा है। भाव यह है कि टेलीविज़न कैमरे वाले कर्मचारी अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उस अपाहिज व्यक्ति को बार बार रुलाकर दर्शकों को दिखाने का प्रयास करते हैं, जिसके साथ साथ उस अपंग व्यक्ति के होठों पर, उसके चेहरे पर उसकी बेचैनी को बड़ी तस्वीर करके दिखाया जाता है, ताकि दर्शक उसके अपाहिजपन की पीड़ा को महसूस करें, समझें और वो भी रोने लगें। यहाँ कवि ने अपंग व्यक्ति की बेचैनी तथा उसकी वेदना का सजीव चित्र खींचा है। बच्चों, आज का होमवर्क यही है कि जितने काव्यांश हमने किए हैं उसकी सप्रसंग व्याख्या का आप अभ्यास करेंगे। अगले काव्यांश अगले वीडियो में। थैंक यू।